Hello बच्चों, let's read this question. The question says the IUPAC name of the complex PTNH3 twice Cl2 is A. Diamine dichlorido platinum 4, diamine dichlorido platinum 2, diamine dichlorido platinum 0, dichlorido diamine platinum 4. Okay, so let's understand the key concept of this question. जब भी हम कॉम्प्लेक्सेस का इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका जब IUPAC नेम लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ ऑर्डर फॉलो करनी रहती है. ओके, तो वो ऑर्डर क्या होती है? जब हमें वो ऑर्डर समझ में आएगी तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं. तो वो ऑर्डर क्या होती है? सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ लिगैंड्स. ठीक है, कितने नंबर ऑफ लिगैंड्स है. ओके, उसके बाद हम लिखते हैं टाइप ऑफ लिगैंड कौन सा प्रेजेंट है. टाइप ऑफ लिगैंड, टाइप ऑफ लिगैंड. देन वी राइट द सेंट्रल मेटल एटम. जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम हम लिखते हैं. ओके, एंड इन दी एंड जो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लिखते हैं. ठीक है, ये एक ऑर्डर हम फॉलो करते हैं व्हेन एवर वी राइट डाउन द नेम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारे पास PTNH3 ट्वाइस Cl2 है. तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ लिगैंड्स. अब पहली बात तो यहाँ पे कौन से लिगैंड्स है, अब देखो यहाँ पे NH3 है एंड Cl है. राइट, दो लिगैंड्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर. राइट, तो नंबर ऑफ लिगैंड्स हमारे पास है ही. NH3 कितने हैं? दो. क्लोरीन कितने हैं? दो. राइट, टाइप ऑफ लिगैंड हम देख सकते हैं यहाँ पे. राइट, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कौन से ग्रुप है. एक है अमाइन ग्रुप, है ना. NH3 जो होता है वो न्यूट्रल लिगैंड होता है और इसका जो नाम होता है वो हम बोलते हैं अमाइन. ठीक है, इसको इस अमाइन लिखा जाता है. राइट, अब अमाइन कितने हैं? 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन. ठीक है, नंबर ऑफ लिगैंड्स डाई, कौन सा टाइप ऑफ लिगैंड, अमाइन. ठीक है, एक लिगैंड हमने लिख लिया. नेक्स्ट है क्लोरीन. अब क्लोरीन जो है वो भी कितने हैं, 2 है. राइट, एंड जो क्लोरीन को एज ए लिगैंड हम लिखते हैं क्लोरिडो. ठीक है, लेकिन कितने लिगैंड है, 2, तो हम लिखेंगे डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो. ठीक है, यहाँ तक समझ आया. तो लिगैंड्स पहले हमने लिख लिया, ये वाला पार्ट लिख दिया है हमने. राइट, अब हम आगे बढ़ेंगे. अब लिखा है सेंट्रल मेटल एटम का नाम फिर हमें लिखना है. तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है यहाँ पे, PT, दैट इज प्लैटिनम. तो अब प्लैटिनम का नाम इसके बाद लिखेंगे हम लोग. ओके, एंड देन दे आर सेइंग कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है प्लैटिनम का. तो प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं. राइट, एंड देन वी विल सी कि क्या नंबर आएगा. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. सो वी हैव PTNH3 ट्वाइस Cl2, है ना. और एक ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक कंप्लीटली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. राइट, आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. तो PT का चार्ज हमें निकालना है, PT का ऑक्सीडेशन नंबर. सो X कंसिडर करेंगे उसको, प्लस NH3 एक न्यूट्रल लिगैंड होता है तो 0 चार्ज होगा. एंड देन इंटू 2 करेंगे हम, बिकॉज देर आर 2 NH3. वैसे वो 0 ही हो जाएगा, बट दिस वे वी हैव टू सॉल्व. उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितने हैं, 2, है ना. और एक क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1. सो इट विल बी इक्वल, सो 2 -1 हो जाएगा, लाइक 2 into -1 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 0, बिकॉज टोटल जो हमारा चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो 0 है. देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर. ये 2 into -1 हो जाएगा -2. राइट, एंड इट इज इक्वल टू 0. तो x की जो वैल्यू है, ये -2 यहाँ चला जाएगा तो +2 हो जाएगा. राइट, तो x की वैल्यू आ गई +2. इसका मतलब जो प्लैटिनम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका चार्ज है, वो है +2. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, वो रोमन लेटर्स में लिखा जाता है. ठीक है, रोमन लेटर्स में. तो 2 हम कैसे लिखेंगे रोमन में, इस तरीके से 2. ठीक है, तो ये हो गया द नेम ऑफ द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. ओके, दिस कॉम्प्लेक्स. तो कैसे है, पहले डायमाइन आएगा, देन डाइक्लोरिडो, देन प्लैटिनम एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, सो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे. सो डायमाइन, डाइक्लोरिडो, प्लैटिनम 2. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज B. और इस तरीके से हमने इसका IUPAC नेम निकाल दिया. ठीक है, तो ये वाला जो चीज है, इसको, ये वाला जो ऑर्डर है बेसिकली, इसको हमें फॉलो करना है while writing the name of this complex. Okay students, I hope you got this. Thank you so much.